दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको खुद से एक सवाल करना है कि क्या हम भी गरीबों और फकीरों की मदद करते हैं या हम भी उनको बुरा भला कहकर दुत्कार कर दूर भगा देते हैं। और कहानी के अंत में कमेंट करके हमें ये जरूर बताना कि आपकी इस बारे में क्या राय है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। मैं और मेरा दोस्त किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए हमने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी। सामान खरीदने के बाद जैसे ही हम अपनी कार के पास आए तो देखते हैं कि कार के पास एक औरत खड़ी हुई है। शायद वो हमारे आने का इंतजार कर रही थी। उसने हमें देखते ही हमसे अल्लाह के नाम पर कुछ देने को कहा और मेरे दोस्त ने भी बिना कुछ देरी किए झट से उसे कुछ पैसे निकाल कर दे दिए। मैंने कहा कि भाई, देखभाल कर देना चाहिए, ये फ्रॉड लोग होते हैं, ये दिन भर ऐसे ही लोगों को लूटते फिरते हैं। मेरे दोस्त ने मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझसे कहा कि भाई साहब, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी पहले ऐसा ही किया करता था, मेरी सोच भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, लेकिन एक किस्से ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। ये बात उस समय की है जब मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो गए थे। मैं साइकिल पर सवार होकर गांव से शहर जा रहा था क्योंकि मुझे ठेकेदार से कुछ बकाया रुपये वसूल करने थे। मैं स्टील और लोहे का काम करता था और एक कोठी के लेंटर के पैसे ठेकेदार पर बाकी थे, मगर ठेकेदार आजकल ही करता रहता था। जैसे ही मैं शहर पहुंचा तो देखता हूं कि एक शख्स अपना बच्चा फुटपाथ के किनारे लिटाए अस्पताल पहुंचाने के लिए टैक्सी का किराया मांगता फिर रहा था। वो कभी किसी पैदल जाते हुए का बाजू पकड़कर हाथ जोड़ लेता, मेरा बच्चा बचा लीजिए साहिब, मुझे टैक्सी का किराया दे दें, तो कभी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देकर रोकता, कभी किसी कार के पीछे भागता कि वो कार में उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचा दे। कोई रुकता तो कोई ना रुकता, जो रुकता वो भी उसे घूर कर देखता और आपकी सोच की तरह सोचकर उसे डांटकर काम करके खाने की नसीहत करता और आगे निकल जाता। मैं जो साइकिल साइड पर रोके एक पांव जमीन पर टेके उसका तमाशा देख रहा था, अचानक उसकी नज़र मुझ पर भी पड़ गई और उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। भाईजान, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लें, उसको सख्त बुखार है, आप नीचे उतरकर उसको देख तो लें, आपको यकीन आ जाएगा। आप देंगे तो शायद किसी और को भी एतबार हो जाएगा। मगर मैं भी आपकी तरह सोच रहा था। फिर जिस अंदाज में उसने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ रखा था, लगता था कि इधर मैं साइकिल से नीचे उतरा और उधर वो साइकिल पकड़ के भाग जाएगा। मैंने भी उसे काम करके खाने की नसीहत की और पिछले जुमे में सुनी हुई हदीस उसको भी सुना दी कि कमाकर खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, और अपनी साइकिल का हैंडल छुड़ाकर बड़बड़ाता हुआ आगे चल पड़ा। हरामखोर हमें बेवकूफ़ समझते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब मैं बकाया पैसे वसूल करके वापस आया तो वो अभी भी उसी जगह खड़ा हुआ रो रो कर लोगों से पैसे मांग रहा था। बच्चे को अब वो सड़क के पास ले आया था और अब उसके चेहरे से उसने कपड़ा भी हटा रखा था। वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। अब वो बच्चे के कफन दफन के लिए मांग रहा था। मैंने साइकिल को रोक कर पाँव नीचे टिका दिए और मैयत के चेहरे की तरफ देखने लगा। फूल की तरह वो मासूम बच्चा अब जिंदगी की बाजी हार गया था। ये भयानक मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी जेब में जो कुछ था और जो मैं ठेकेदार से बकाया रुपये लेकर आया था, बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ जेब से बाहर निकालकर मैयत के पास फेंक दिया और इससे पहले कि उसका बाप मेरी तरफ मुड़कर देखे साइकिल इस स्पीड से चलाकर भागा जैसे कि सारे शहर की बलाएं आफतें मेरे पीछे लग गई हैं। मैं घर पहुंचा तो मेरा बुरा हाल था। थोड़ी देर के बाद मुझे बुखार ने आ घेरा। बुखार भी कुछ ऐसा था जैसे कि मेरे सारे गुनाहों का कफारा इसी बुखार से होना था। घर वाले मुझे अस्पताल के लिए लेकर निकलते और मैं चारपाई से छलांग लगा देता। मुझे अस्पताल नहीं जाना था, मैं उसी बच्चे की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाना चाहता था।
खैर 2-3 दिन के बाद बुखार को आराम आ गया, मगर मैं एक दिमागी मरीज बन गया। मुझे ऐसा लगने लगा मेरा अपना इकलौता बेटा जो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, वो इस बच्चे के कफारे में मर जाएगा। मैंने अपने बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया। बीवी के बार बार कहने के बावजूद भी मैं बेटे को स्कूल तो क्या, दरवाज़ा खोलने भी नहीं जाने देता था। इसी तरह से 40 दिन गुजर गए थे और हमारे बेटे का नाम अब स्कूल से भी कट गया था। मेरी बीवी ने अपने भाई से बात की जो दुबई में एक कंपनी में कैशियर था। उसने मुझे अपने पास बुलाने के लिए पासपोर्ट बनवाने को कहा, मगर एक तो मैं अपना पहचान पत्र भी पैसों के साथ निकालकर बच्चे की मैयत के पास फेंक आया था। दूसरा, मैं खुद भी बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। वो 40 दिन मेरे लिए क़यामत के 40 दिन थे। 40वें दिन सुबह 10 बजे के करीब किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खुद ही खोला। जैसे ही मेरी नज़र दरवाज़ा खटखटाने वाले शख्स पर पड़ी तो मेरे तो पैरों के नीचे की जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। सामने उस बच्चे के बाप को देखकर मुझे चक्कर आने लगे। उसका वो फूल सा बच्चा जो तड़प तड़प कर इस जहान को छोड़कर चला गया था, वो मेरी नज़रों के सामने आ गया। मेरी हालत से बेखबर उस बाप ने मुझे दबोच लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो कुछ कहने की बजाय मेरी ठोड़ी को हाथ लगाता और उसे चूम लेता, जबकि मैं पत्थर का बुत बने उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। फिर अचानक मुझे एक जोरदार झटका लगा और मेरी चीख निकल गई। मैं उस बच्चे के बाप को मजबूती के साथ सीने से लगाए ऐसे रो रहा था जैसे वो मरने वाला बच्चा उसका नहीं, मेरा था। हमारे रोने से घबराकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। मैं उसको घर में लेकर आया। मोहल्ले वाले भी हमारे घर में इकट्ठे हो गए थे। सबने उस आदमी को खूब तसल्ली दी। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से मेरा पहचान पत्र निकाला और मुझे वापस किया। फिर जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकाले और मेरा शुक्रिया अदा करके कहने लगा कि आपके पैसे बड़े बरकत वाले थे। शायद ये आपके अच्छा होने की बरकत थी कि मेरे बहुत सारे काम हो गए। सभी सामान खरीदने के बाद कुछ पैसे बच गए थे। उनमें कुछ पैसे मैंने उधार वालों के दे दिए जो किसी भी वक्त आकर मुझे जलील करके रख देते थे। ये बाकी के बचे हुए पैसे आप कबूल कर लीजिए। बाकी के पैसे मैं बहुत जल्द आपको वापस कर दूंगा। मैंने पैसे वापस लेने से सख्ती के साथ इनकार कर दिया और उसकी मिन्नत खुशामद करके उसे पैसे रखने पर राजी कर लिया। उसके कुछ दिन बाद मैं यहाँ स्टील फैक्ट्री आ गया। मैं जी जान से काम करता था। चंद महीने में तरक्की करके फोरमैन बन गया। 3 साल बाद मैंने अपने साले की मदद से अपनी कंपनी बना ली और उस बच्चे के वालिद को भी अपनी कंपनी में बुला लिया। आज वो मेरी कंपनी में एक फोरमैन है। उस बच्चे के बाद अल्लाह ने उसे 2 बेटे और 1 बेटी से नवाजा है। मैं उसे आपसे ज़रूर मिलवाऊंगा, मगर उससे साइकिल वाला किस्सा मत बयान कीजिएगा। उसने मुझे आज तक नहीं पहचाना कि मेरी साइकिल रोक कर उसने मुझसे सवाल किया था। वो मुझे आज भी एक फरिश्ते की तरह समझता है जिसने उसके बच्चे की लाश देखकर सब कुछ निकाल के दे दिया। भाई साहब, उस दिन के बाद मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। थोड़ा सा देने से ना तो वो अमीर होता है और ना मैं गरीब होता हूँ। बस दिल को तसल्ली होती है कि मैं उस बच्चे का कफारा अदा कर रहा हूँ। रही लूटने की बात, तो भाई साहब, हमें कौन नहीं लूटता। जूते वाला हमें लूटता है, कपड़े वाला लूटता है, सब्जी वाला हमको लूटता है। इतना लूटने के बाद अगर कोई हमें अल्लाह के नाम पर लूट ले तो शायद आखिरत में हमारी निजात का जरिया बन जाए कि ये बंदा मेरी खातिर दुनिया में मेरे नाम पर लूटता रहा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपकी इस बारे में क्या राय होने वाली है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।